तो क्या तुम भी अपनी हाइट या फिर फेस सिमेट्री या फिर तुम हेयर थिनिंग या फिर किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो? डार्क स्किन को लेकर भी तुम हो सकते हो इनसिक्योर हो सकते हो अगर तुम इंडिया में रहते हो तो। सारे पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा हाइट। जो लोग हाइट पे इनसिक्योर हैं, अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हैं, देखो ब्रदर, मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि तुम्हें शायद कड़वा सच लगे। तुम्हारी हाइट जो है ना वो तभी बढ़ेगी जब तुम अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ रखोगे, अच्छा अपना लाइफस्टाइल रखोगे, अच्छी अपनी डाइट रखोगे, तब तुम्हारी हाइट उतनी बढ़ेगी जितना तुम्हारा जेनेटिकल पोटेंशियल होगा। अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरा जेनेटिकल पोटेंशियल 5 है एंड मैं कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ सीक्रेट तरीके करके अपनी हाइट को बढ़ा लूंगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। एंड आई वुड से उन चूतियापों में मत पड़ो। उतना ना तुम्हारी इंपैक्ट डालने वाली है हाइट तुम्हारी लाइफ में, उतनी ज़्यादा ना बढ़ने वाली है। कुछ भी सीक्रेट तरीका हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी हाइट में 1 इंच का फर्क पड़ेगा, एंड मुझे नहीं लगता वो भी पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए। अगर मैं वैसी बात करूँ तो वैसे तुम हाइट बढ़ा सकते हो, तुम इंसोल डलवा सकते हो, तुम सोल्स वाले जूते पहन सकते हो, जो लंबे लंबे मतलब मोटी मोटी सोल्स वाले जूते रहते हो वो पहन सकते हो। बट इवेंचुअली तुम्हें जब तक ये लगेगा ना कि भाई सिर्फ मेरी 1-2 इंच हाइट बढ़ जाती ना, तो कुछ जिंदगी अलग, कुछ मतलब चेंज हो जाता जिंदगी में। देखो आई नो हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, आई वोंट लाई टू यू। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें झूठा दिलासा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बट इसके लिए इनसिक्योर होना कुछ भी तुम्हारे लिए पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारी जो हाइट नहीं बढ़नी होगी ना वो नहीं बढ़ेगी। जो बढ़नी होगी वो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज एंड अच्छी स्लीप से बढ़ जाएगी। तुम दिखना चाहते हो मोर अट्रैक्टिव एंड तुम ज़्यादा डोमिनेंट दिखना चाहते हो, बॉयज़ के ग्रुप में तुम एक अच्छी रिस्पेक्ट पाना चाहते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर गट्स नहीं है ना, अंदर से तुम्हारी हाइट 6 फीट भी होगी ना, तो मैंने अपने सामने 6 फीट वाले बंदे, 6'2" वाले बंदे भी एक 5'6" वाले बंदे के सामने झुकते हुए देखे। झुकने से मेरा मतलब वैसा नहीं है, उसके सामने सबमिसिव बनते हुए देखें, उसकी सुनते हुए देखें। तुम सोच सकते हो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें अपने अंदर गट्स लाने पड़ेंगे, ना कि तुम सोचो कि भाई मेरी 6 फुट हाइट हो जाती तो मुझे सोशल डोमिनेंस मिल जाती। हाँ, उस चीज़ से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। यानी कि मेरा एक दोस्त था, हम लोग जैसे किसी काम पर जाते हैं बाहर, किसी जॉब को समझ लो, तो वहाँ पर वो जो 6'2" वाला बंदा है ना, उसको हमेशा हमेशा मतलब जो भी बंदा पहली बार देखता है, जो भी उसे मैनेजर पहली बार देखता है, या फिर तुम बोल सकते हो जो हमें काम बांट रहा है वो बंदा देख रहा है, तो वो पता है उसे हमेशा कैसी चीज़ें पकड़ाता है कि भाई तू सारे बंदों को मैनेज कर। क्यों? बिकॉज वो दिखने में ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ये चीज़ मैटर ज़रूर करेगी ब्रो। बट तुम्हारे अंदर अगर गट्स हैं तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। दूसरी बात आती है फेशियल असिमेट्री की। देखो 99.9% यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी ये तुमसे बातें छुपाते हैं कि भाई जो फेशियल असिमेट्री होती है वो हर किसी के फेस में होती है, हर किसी के फेस में। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके फेस में बिल्कुल बिल्कुल भी असिमेट्री ना हो। बट द थिंग इज वो डिपेंड करता है तुम्हारी फेस पर जो है कितनी असिमेट्री है, कितनी ज़्यादा है, माइनर है, मेजर है, कितनी है। अगर तुम्हारे फेस पर माइनर असिमेट्री है, जैसे कि सबके ही फेस में होती है, तो दैट्स नॉट अ थिंग ब्रो, वो तुम्हें सोचनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी बंदे के फेस में असिमेट्री है। तुम PSL गॉड्स को देख लो, तुम कितने भी बड़े से बड़े मॉडल को देख लो, हर किसी के फेस में फेशियल असिमेट्री है। एंड चाहो अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, उनकी फोटो लो, उसको मिरर करके देखो, तुम्हें लगता है वो एक जैसी दिख रही है दोनों में? नहीं लगता ना, क्योंकि उनका फेस भी थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। बट तुम्हें एक सिर्फ वीडियो के कंटेंट के लिए हम यूट्यूबर्स, मेरे जैसे यूट्यूबर्स और भी यूट्यूबर्स, मैं तो बल्कि बता भी देता हूँ वीडियोस में कि भाई तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री अगर मेजर है तो वो ठीक नहीं हो सकती। बट बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को गेट कीप करने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बंदों को ज़्यादा व्यूज़ ले सके बंदों से। तो ये चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, अगर तुम्हारी थोड़ी सी फेशियल एसिमेट्री है तो तुम उसको ठीक नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते खुद को कि तुम्हारी बिल्कुल 0% फेशियल एसिमेट्री हो। तुम अपनी हैबिट्स को सुधार के थोड़ा सा डिफरेंस ला सकते हो। यानी कि अगर तुम सोने वाली हैबिट्स पर अपनी ध्यान दो, जो तुम स्लीपिंग तुम्हारी हैबिट्स होती है, अगर तुम एक साइड होके सोते हो हमेशा तो उसको ठीक करो, सीधा सोने की कोशिश करो, क्योंकि एक साइड होके जब तुम सोते हो ना तो तुम्हारी एक साइड के लिए प्रेशर पड़ता है, तो शायद तुम्हारी दूसरी साइड की जो डेवलप हो जाए या फिर उसी साइड की हो जाए, क्या पता। इससे तुम्हें फेशियल एसिमेट्री हो सकती है, माइनर हो सकती है, मेजर हो सकती है। तो उन हैबिट्स पर ध्यान देना जरूरी है। तुम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं अपनी फेशियल एसिमेट्री को पूरा 100% फिक्स कर दूंगा। नो वन कैन डू दैट। इवन मेरे को भी बहुत ज्यादा फेशियल एसिमेट्री है एंड आई कांट फिक्स दैट, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। देखो अगर तुम डार्क स्किन को लेकर इनसिक्योर हो ना, पहली बात तो ये समझो कि हाँ, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि 80% ऑफ द पीपल इंडिया में रेसिज्म करते हैं। आई मीन उन्हें लगता है कि हाँ, गोरे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं, एंड जो डार्क स्किन वाले बंदे होते हैं, थोड़े काले बंदे होते हैं, वो थोड़े से अनअट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ पर 2 फोटोज अटैच करूंगा एंड तुम्हें यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सा बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डार्क स्किन वाला या फिर गोरी स्किन वाला। ऑफकोर्स डार्क स्किन वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसमें तुम्हें क्या सीखने को मिलता है कि तुम्हारी फेशियल हार्मनी एंड तुम्हारे फेशियल फीचर्स ज़्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू तुम्हारी जो स्किन टोन है उसके। अगर तुम्हारी फेशियल जो हार्मनी है वो अच्छी है तो तुम्हारा स्किन टोन ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला। अब बात करते हैं जो गोरे बंदे हैं, तो उन्हें भी क्या काला होना चाहिए, उन्हें भी क्या फेशियल फीचर्स
देखो भाई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो देश की कंट्री की जो धूप है ना, वो तुम्हें एक प्यारी टैनिंग देगी, जैसे बाहर के मॉडल्स को मिली रहती है ना, वो ऑरेंजिश लुक वाली, वो बिल्कुल चमकदार लुक वाली। नहीं ब्रो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे देश की जो धूप है ना, वो तुम्हें काला बना देगी, तुम्हें फूक देगी, एंड इतनी गंदी टैनिंग देगी ना, कहीं कहीं पे स्पॉट्स छोड़ देगी, यहाँ पे टैनिंग है, यहाँ पे टैनिंग है, मतलब बेकार से टैनिंग देती है, बहुत अगली वाली टैनिंग देती है। तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर तुम धूप ले भी रहे हो तो सनस्क्रीन अप्लाई करके लो, बिकॉज तुम्हारा स्किन टोन खराब हो जाएगा एंड तुम्हें यहाँ पर इस हार्श धूप में इतनी गंदी तुम्हारी स्किन डैमेज होगी, तुम्हें झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। भाई ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारी इतनी प्यारी धूप पड़े कि भाई तुम्हारे अंदर एक ऑरेंजिश सा लुक आ जाए। नहीं भाई, नहीं आने वाला। जो लाइट स्किन वाले बंदे हैं उनको बता रहा हूँ, अगर थोड़ी सी टैनिंग हो जाएगी ना, तुम अनअट्रैक्टिव दिखने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा फेस शेप जो है, तुम्हारी फेशियल हार्मनी जो है, तुम पूरे एक पैक बनकर आते हो, मतलब उसमें से एक भी चीज़ अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर अजीब लगेगा। अगर तुम गोरे हो तो गोरे बन कर रहो, अगर तुम डार्क स्किन हो तो खुद को गोरा करने की कोशिश मत करो, जो कि तुम नाकामयाब होने वाले हो हमेशा करने में। एंड जितनी भी क्रीम्स लगा लो, जितना भी पाउडर लगा लो, जितना भी कुछ मर्जी लगा लो, तुम काले ही रहने वाले हो। बिलीव मी, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लेना बेसिकली, और क्या बोलूं। तो सबसे पहले डार्क स्किन को लेकर इनसिक्योर मत हो, अपनी फेशियल हार्मनी पर देखो, अपने बॉडी फैट परसेंटेज पर देखो, अपनी ग्रूमिंग को देखो, अपनी स्किन क्वालिटी को देखो, अपनी हेयर क्वालिटी को देखो, अपने हेयर टेक्सचर को देखो, सारी चीज़ें देखो एक्सेप्ट स्किन टोन, क्योंकि जो तुम चेंज नहीं कर सकते वो चीज़ पर ध्यान देने का फायदा ही नहीं है। हाइट में भी वही चीज़ है, फेशियल एसिमेट्री में भी वही चीज़ है। तो इन तीनों में जो कॉमन चीज़ ये है कि तुम जो चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते उनको कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश मत करो। हाँ, अच्छी हैबिट्स को अपनाओ, मैं मना नहीं कर रहा अच्छी हैबिट्स को मत अपनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा तुम डाइट लेना बंद कर दो, वर्कआउट करना बंद कर दो, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बंद कर दो ताकि तुम्हारी हाइट ना बढ़े। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। तुम्हें काम सब चीज़ पर करना है, क्योंकि इनसिक्योरिटी की ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इंसान को ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, बहुत ज़्यादा खा जाती है। मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, अपनी हाइट को लेके, अपने स्किन टोन को लेके, अपनी स्किन को लेके, अपने फेशियल स्ट्रक्चर को लेके, अपने फेस को लेके, एवरीथिंग विद एवरीथिंग। बट ऑल दैट मैटर्स एज अ मैन, अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति पर काम करना चाहिए, अपने गट्स पर काम करना चाहिए, अपनी तुम कितनी सक्सेस अपनी लाइफ में कितना उखाड़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो, काम करते हो या नहीं करते। बस तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, तुम एक लड़की को अट्रैक्ट कर भी लेते हो, ठीक है, तुम उसे पटा भी लेते हो, बट उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक अपने साथ रखने के लिए या फिर ज़िंदगी भर अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए यू शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी, एंड तुम्हारे अंदर अंदरूनी चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं, ना कि अट्रैक्टिव चीज़ें। क्योंकि जो अट्रैक्टिव लोग हैं उनका भी ब्रेकअप हो चुका है। ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं करता कि तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पैसे कमाने की स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर आर्टिस्ट भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब तुम्हारे अंदर अट्रैक्टिव हॉबीज़ में होनी चाहिए। तो ये मत सोचो कि सिर्फ लुक्स मैटर करेंगे, सिर्फ लुक्स से ही तुम जिंदगी जीत जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड बिलीव मी, नहीं होने वाला। व्हाट शुड यू डू? तुम्हें अपने लुक्स पर काम करना है, तुम्हें अपनी हाइट पर काम करना है, तुम्हें अपनी फेशियल सिमेट्री पर काम करना है, बट इतना भी मत सोचना जितना तुम सोच रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ा रहे हो दिन पर दिन। आई डोंट वांट कि तुम ऐसा करो। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भाई। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय एंड डोंट बी इनसिक्योर।